स्टूडेंट, आज आपको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2020-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो एक गुलाब जामुन है उसके अंदर जो शुगर सिरप है वो एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप 30% की है। फाइंड अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ये जो शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में कितने परसेंट हो, मतलब कितना होगा। तो इस चैप्टर और जो आपका गुलाब जामुन दिया गया है वो सिलेंडर शेप में है, उसके दो हेमिस्फेरिकल बने हुए हैं इधर और इधर, ये एंड्स पॉइंट में रहते हैं जो, और पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है और डायमीटर उसका 2.8 सेंटीमीटर है। ये गुलाब जामुन हो गया, इसके दो हेमिस्फेयर हो गए। इसकी लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर की हो गई टोटल, और इसका जो इसकी जो वो हाइट है वो हो गई यानी 1.4 cm। तो ये भी 1.4 cm हो गई। तो यहाँ पर चूँकि इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन आर 2.8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। जो गुलाब जामुन का जो डायमीटर होगा वही सिलेंडर का डायमीटर होगा। तो यहाँ पर हो गया d/2 यानी 2.8/2, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 1.4 cm। तो जो इसका डायमीटर होगा सिलेंडर का वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जो इसका डायमीटर का जो रेडियस होगा वो वही इसका हेमिस्फेयर का हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट h इक्वल टू 1.4 cm, यानी ये भी 1.4 cm हो जाएगी क्या, सिलेंडर पार्ट। तो यहाँ पर जो सिलेंडर पार्ट है वो कितना हो जाएगा हमारा 1.4 ये 1.4 ये। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट रेडियस हो गया ये है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल है हमारा 5, टोटल सिलेंडर कितना है 5 माइनस 1.4 रेडियस, चूँकि इसका जो रेडियस होगा वही इसकी हाइट होगी, इसका जो रेडियस होगा वही हाइट होगी, यानी दो पार्ट हो गए हेमिस्फीयर के। तो क्या हो जाएगा 1.4 प्लस 1.4, इसको हम माइनस कर देंगे 5 में से, पूरी लेंथ में से। तो 5 माइनस 2.8, इसको ऐड कर दिया 2.8, तो हमारा कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 हो गया इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। पाई की वैल्यू 20, पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, πr² कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा h प्लस 2 2 जा 4/3, r² में से r चला गया तो खाली r बचा। तो ये हो गया हमारा 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारी 1.4 स्क्वायर, h हमारा कितना है 2.2 प्लस 4/3 इंटू r की वैल्यू 1.4, तो क्या हो गया 22/7 इंटू 1.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96, और ये हो जाएगा 2.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 4 जा 5.6/3, तो कितना हो गया 22/7 इंटू 1.96, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लीजिए 5 है तो इसका एलसीएम 3 हो गया, 1 से 3 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.6 हो गया।
3 से 3 को डिवाइड किया तो 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.6, तो 22/7 इंटू 1.96 इंटू इसको दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन जाता है 12.2/3। अब इसको हमको क्या करना है, काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, वो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम। तो 1 गुलाब जामुन का ये हुआ तो 45 गुलाब जामुन का क्या होगा 30% ऑफ वॉल्यूम। 45 1 का ये था तो 45, तो लिखा हमने 45 इंटू 1 वाले गुलाब जामुन को, यानी 1 गुलाब जामुन का इतना, तो 45 का 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3 इंटू 30% ऑफ वॉल्यूम यानी 30/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको पहले काट लेते हैं, 7 बन जा 0.72 जा 14 और 7 8 जा, और 3 से इसको हम काट लेते हैं, ये हो गया 1 और 3 5 जा 15। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 3 आ गया, 15 2 जा 30 और 3 33 इंटू 0.28 इंटू इसका जीरो काट देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और अपॉन 10, ये 0 0 काट देते हैं। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 और 2.8 को, और इसको कितना हुआ 45 इंटू 22/7, 45 गुलाब जामुन से 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 45 इंटू 22/7 1.96 इंटू 12.2/3 इंटू 30% यानी 30/100, 0 0 काट देते हैं, 7 से इसको हम काट देंगे 0.28 और 3 से इसको काट देंगे 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 330 इंटू 0.28 इंटू ये लिख दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 0 ये 10 हो गया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 33 और 0.28 को मल्टीप्लाई करा तो 9.24 इंटू 36.6 अपॉन इसकी वैल्यू कुछ नहीं रह गई यानी 1, कोई वैल्यू नहीं बची, तो 9.24 और 36.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि गुलाब जामुन 45 हैं तो इसके अंदर डेसिमल में बचना नहीं चाहिए, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे 338 अप्रॉक्सीमेटली इतने सेंटीमीटर क्यूब, 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली शुगर सिरप लगेगी 45 गुलाब जामुन में।